हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये क्लिप है मंडे का, और मंडे का मैं सुबह से वीडियो नहीं स्टार्ट की हूँ। मतलब अभी लगभग 10 बज रहा है और मेरा नहाना धोना खाना पीना सब बन गया है। और इतना सारा कपड़ा आप देख रहे हैं वो सब मैं धो दी हूँ। मतलब एक बार धुल गया है, एक बार और मुझे धोना है। 2 बार कपड़ा मैं धोई थी। और ये एकदम से सुबह सुबह उठकर खाना बनाने के साथ, क्योंकि खाना मैं बना रही थी वही जो इसके पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी, लौकी की सब्जी, चावल, दाल और वही जो चिप्स जो छानी थी, बस वही सब खाना था। तो आज का ब्लॉग जो है वो मेरा शाम तक का शूट हो गया है, क्योंकि सुबह में क्या होता है ना, खाना बनाने के साथ साथ जो घर का काम होता है, जैसे झाड़ू लगाना, सुबह में कपड़ा धोना, बर्तन धोना, मतलब सुबह में जितना काम रहता है, अगर उस काम को हम शूट नहीं करते हैं, मतलब उसका वीडियो अगर नहीं बना पाते हैं, और नहाने के बाद तो बस यही पूजा पाठ होता है, खाना पीना होता है, आराम होता है, बस यही सब होता है, तो ज़्यादा काम बचता नहीं है। नहाने के पहले जितना काम रहता है उतना काम नहीं रहता है नहाने के बाद। तो अगर उसके पहले का शूट अगर हम नहीं किए तो उसके बाद क्या होता है कि शूट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो इस चक्कर में होता है ना कि मतलब शाम तक का मेरा ब्लॉग बन गया, क्योंकि आदत हो गया है 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट ऐसे करके ब्लॉग डालने का। तो 8 मिनट 9 मिनट में कुछ पता ही नहीं चलता है आजकल। मतलब मैं चाहती तो 8 मिनट का भी ब्लॉग डाल सकती थी, लेकिन 8-9 मिनट में कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या वॉइस ओवर करूं, क्या बात करूं, क्या दिखाऊं, क्या छोड़ूं, क्या शूट करूं, क्या क्या करूं, मतलब समझ में नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा इसके नहाने के पहले बहुत सारा काम हो गया था। मतलब बाहर में आप देखे होंगे कि कपड़ा धुल गया था और बर्तन धुल गया था, खाना पीना तो बन ही गया था। मतलब ये सब मैं कुछ भी शूट ही नहीं की थी, कुछ भी नहीं की थी। तो नहाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और भगवान जी का जो मंदिर क्या, मतलब ये जो टेबल पे मैं भगवान जी रखी हूँ, इसको मैं पूरा खाली करके अच्छे से साफ़ की थी। और जितना भी भगवान जी का चुन्नी वगैरह है ये सब मैं धो दी थी सुबह में, और वो सूख भी गया था। तो नहाने के बाद मैं इसका पूरा अच्छे से इसको ठीक की हूँ। और जो येलो कलर का जो दुपट्टा आप देख रहे हैं नीचे से मैं लगा दी हूँ, ताकि नीचे मैं सब्ज़ी रखती हूँ तो वो दिखने लगता था, तो अच्छा नहीं लगता था वीडियो में। तो इसलिए मैं इसको फिर से डाल दी हूँ, और ऊपर से ये लाल वाला कपड़ा बिछाई हूँ। फिर उसके बाद भगवान जी सारा पोंछ पाछ के अच्छे से ठीक की हूँ, और उसके बाद चुन्नी वगैरह ये सब डाली हूँ भगवान जी पे। फिर पूजा की हूँ, पूजा पाठ सारा मेरा हो गया था। और खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे तुरंत आ ही जाते, बच्चों के भी आने का टाइम हो ही रहा था। तो मैं यही सब आलतू फालतू काम कुछ कुछ कर रही थी, और बहुत दिनों से नेल पेंट नहीं लगाई थी, तो हाथ और पैर वाइट वाइट नेल हो जाता है, तो अजीब सा लगने लगता है देखने से। तो मैं सोची चलो यही सब कर लेती हूँ, और यही सब अब शूट में यही सब आएगा, क्योंकि जितना भी काम होता है वो तो सब हो गया। खाना बर्तन, खाना भी बन गया, बर्तन भी धुल गया, कपड़ा वगैरह ये सब कुछ हो गया था नहाने के पहले। जितना मतलब बाहर में कुछ साफ़ वगैरह भी करना। और जिस दिन बाल धोती हूँ ना, हर लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि बाल धोकर नहाने से लगता है कि मतलब एकदम अच्छे से क्लीन हो गया हमारा बॉडी। तो उसके पहले अगर धोना है बाथरूम वगैरह ये सब, जितना भी गंदगी वाला जो भी काम होता है, नाली वगैरह ये सब साफ़ करना, तो नाली तो मैं रोज़ दिन करती हूँ, लेकिन रोज़ दिन बस ऊपर झटके से जो होता है ना, हल्का फुल्का कर देना। जैसे कि लगता है कि बाल पे अगर पड़ जाएगा तो फिर बाल नहीं धोना है, तो बाल फिर धोना पड़ेगा अगर ज़्यादा डीप क्लीनिंग करूँगी तो इसलिए हल्का फुल्का डेली झाड़ू मार देती हूँ। लेकिन आज मुझे बाल धोना था, तो आज मैं बाथरूम साफ़ की हूँ, और बाहर का नाली वगैरह ये सब मैं क्या शेयर करूँ, रोज़ दिन तो दिख ही जाता है। लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, मतलब एकदम साफ़ सुथरा। नाली, कादो और कूड़ा करकट ये सब तो ज़िंदगी है ही हमारी, लेकिन रोज़ दिन के ब्लॉग में रोज़ दिन दिखाना अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं ब्लॉग जो है एकदम साफ़ सुथरा बना रही थी ना, इसमें आपको झाड़ू दिखेगा करते हुए, ना बर्तन ना कपड़ा, कुछ भी नहीं, बस फ्रेश काम सब दिखेगा।
तो यहाँ पे मैं बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही थी और टाइम होने ही वाला था बच्चों के आने का भी। तो ये मैं मार्केट गई थी एक दिन पहले, तो वहाँ से लाई थी मुरब्बा ख़रीद रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2 पीस हर 1-2 घंटे पे 1-2 पीस अगर लेते रहो तो मज़ा आता है खाने में। ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ खाने का टाइम जब आप खाना खा लोगे ना, जब मैं खाना खा लेती हूँ तो ये सब मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि खाना खाती हूँ तो पूरा पेट भर जाता है आराम से, और उसके बाद ये सब चीज़ बचा हुआ रह जाता है। तो मुरब्बा जहाँ पे ली थी ना, वहीं से मैं ये नारियल भी ली थी, क्योंकि नारियल खाने का मन कर रहा था। वैसे तो अब टाइम आ ही रहा है ये सब खाने का, छठ पूजा में तो नारियल चढ़ता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कोई चीज़ मेरा मन कर जाता है कभी कभी खाने का। तो हस्बैंड को बोली तो हस्बैंड ले दिए थे, और तो वही मैं इसको फोड़ रही थी यहाँ पे। वही मैं नारियल खाऊँगी, और यही सब आलतू फालतू काम करते करते बच्चों के आने का टाइम हो गया, बच्चे आ गए यहाँ पे। और खाने में मैं आज वही सिंपल सा फिर से वही चीज़ बनाई थी, जो कि मैं इसके पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी। लौकी की सब्ज़ी, चावल, और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा मुंह का टेस्ट भी चेंज हुआ था इसी खाने से, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पता नहीं क्यों लग रहा था, तो मैं फिर से उसी तरह से एकदम सेम टू सेम उसी तरह से सब्ज़ी में बनाई थी, सब्ज़ी चावल। और फिर से यही देखने से लग रहा होगा कि मतलब वही खाना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कद्दू नहीं, मतलब लौकी जो था तो वो इतना बड़ा था कि उसको मैं एक दिन में नहीं बना सकती। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, शाम हो गया है, और स्कूल से लेकर आई हूँ बच्चों को। तो मतलब खाना पीना खाने के बाद आज बहुत दिन के बाद आज मैं फिर से सो गई हूँ, और बच्चों को लेकर आई हूँ 2 बजे, हाँ 2 बजे। तो 2 बजे के बाद से खाना पीना खाते पीते 3 बज गया है, और आज मैं सो ली हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सोई हूँ। बाबू को सुलाने गई हूँ तो नींद आ गया है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 4:30 हो रहा है, लगभग 4:30 हो रहा है। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब एक बार सो जाते हैं, नहीं सोते हैं तो नहीं सोते हैं, और सो जाते हैं तो 2-2.5 घंटा सोते हैं आराम से। और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे सोने का आदत है नहीं, लेकिन सो जाती हूँ कभी कभी। हाथ दर्द कर रहा है, तो मोबाइल पकड़ी हूँ ना, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है, मोबाइल पकड़ी हूँ, हाथ दर्द करने लगा। तो सोती नहीं हूँ, और कभी कभी सो जाती हूँ तो लगता है कि एकदम से पूरा दिन बेकार हो गया, पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाता है सोने से। 1 घंटा भी सो लेती हूँ ना, तो बच्चे सो जाते हैं, अगर तीनों बच्चे सो जाते हैं तो 1 घंटा में मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ। जैसे कि अभी सारा कपड़ा देख सकते हैं, बहुत सारा कपड़ा है, उधर भी है, बहुत सारा कपड़ा उतारना था, फोल्ड करना था, और अलमारी में रखना था, जो कि अलमारी आ गया है मेरा फाइनली अब। और मैं अभी तक नहीं दिखाई हूँ, अंधेरा अंधेरा लग रहा है अंदर में, इसलिए मैं बाहर में आकर बात कर रही हूँ। अंदर में ना, मैं अंदर में ही सोच रही थी कि स्टार्ट करती हूँ, मतलब ब्लॉग अब एंड करूँगी, स्टार्ट नहीं, अब तो एंड करूँगी। तो वही मैं सोच रही थी कि अंदर में ही अभी मैं बात कर लेती हूँ सामने से, लेकिन एकदम अंधेरा अंधेरा आ रहा था, तो अभी मैं फ्लैश लाइट जलाकर और थोड़ा सा अलमारी दिखाऊंगी। अलमारी तो जो होता है, जैसा होता है वैसा ही है, मतलब मुझे बस काम चलाने के लिए चाहिए था, जैसे रैक टाइप का बना हुआ, तो उसी तरह का है, हल्का सा, बस एक छोटा सा एक लॉकर है, और बाकी कुछ भी नहीं है उसमें, मतलब साड़ी वाड़ी लटकाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो वैसे ही हो जाएगा, उसी में हो जाएगा सब कुछ, और बहुत ज़्यादा बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब अगर कुछ लेते हैं ना हम लोग, अगर मार्केट से कुछ लेते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ लेते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो वह ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होता है उस तरह से। और जो हमारे पास है, पहले से अवेलेबल है, तो मतलब मजबूरी में अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी चाहिए था, ज़रूरत तो था ही, तो वही है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी मैं कपड़ा उतार लूँगी, कपड़ा जो है उसको कपड़ा उतार लूँगी, और कुछ कुछ मैं रख भी दी हूँ अलमारी में,
और कुछ कुछ मेरा अभी नहीं रखा है, मैं अपना कुछ भी नहीं रखी हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, अलमारी आया था तो बच्चे अपना खुद से फोल्ड कर कर के जैसे उन लोगों को लगा है वैसे वो लोग रख लिए हैं। और अब मैं अपना रखूँगी, धीरे धीरे रखूँगी, रोज़ दिन, एक दिन में तो होगा नहीं। मतलब बहुत सारा कपड़ा हो जाता है ना, इधर उधर जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ घुसा हुआ है, सबको निकालना है, सबको मतलब सबको देखूँगी किधर क्या है, सबको बटोर के उसमें रखना है। कुछ साड़ी भी नीचे से मंगवाऊँगी तो कुछ साड़ी भी रखना है जो कि डेली वेयर के लिए हो, मतलब रोज़ दिन पहनने के लिए। तो वही सब कपड़ा उसमें मैं रखूँगी। तो चलिए, बात करते करते बहुत लेट हो जाएगा और ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अलमारी दिखा देती हूँ। तो अलमारी दिखाने से पहले मैं सोच रही थी कि अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं उतार लूँगी सारा कपड़ा, और जो भी रजाई वगैरह ये सब मैं रखती हूँ हल्का हल्का धूप दिखाने के लिए, उसको हटा लूँगी। और उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी और एक तरफ मैं साबूदाना भी चढ़ा दी हूँ ताकि बच्चे उठेंगे तो हल्का फुल्का नाश्ता में साबूदाना कर लेंगे, क्योंकि बाबू को मैं दूध पिला रही थी ना तो अच्छे से नहीं पी रहा था और मेरा भी आजकल मन भर गया है एकदम से दूध से। हस्बैंड को बोलती हूँ कि 1 लीटर लाइएगा, लेकिन उनको शायद आदत हो गया है तो वो लेकर आ जाते हैं 1.5 लीटर, और 1.5 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाबू भी अच्छे से दूध नहीं पीता है और बच्चे भी मतलब नाकर नुकर करके कितना भी ज़बरदस्ती करती हूँ लेकिन फिर भी आधा लीटर के करीब में बच गया था। तो मैं सोच रही थी कि साबूदाना ही बना देती हूँ। और साबूदाना खीर ये सब बनाने में ना मतलब कि आधा लीटर में नहीं हो पाता है, थोड़ा सा उसमें अगर वो सब चीज़ बनाए ना दूध वाला सामान तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दूध रहता है, फिर उसको जला के फिर उसमें बना के तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था कि साबूदाना या फिर खीर अच्छे से अच्छा बन सके। तो जब मैं साबूदाना बनाई तो मुझे उसमें दूध कम पड़ गया, मतलब ऐसे लग रहा था कि दूध ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब नहीं सध पाएगा। और जब साबूदाना बनाई तो उसमें दूध कम पड़ गया तो फिर मैं बंद करके उसको छोड़ दी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में हस्बैंड आ ही जाते, 5 बजे तक वो आ जाते हैं। तो मैं उसको छोड़ दी थी कि वो आएंगे तो दूध लेकर आएंगे फिर उसमें मैं डालूँगी। और यहाँ देखिए ये है मेरा अलमारी, तो इसमें शीशा वगैरह नहीं लगा है क्योंकि इन लोगों को मतलब मेरे हस्बैंड लोग को ये सब चीज़ नहीं पसंद है कि पलंग में शीशा रहे, अलमारी में शीशा रहे। मतलब जैसे कि इन लोगों का मानना है कि सोकर सबसे पहले उठो तो शीशा में मुंह नहीं देखना चाहिए, ये सब तरह का ये लोग मानते हैं ऐसा। तो इसलिए इसमें शीशा वगैरह ये सब नहीं लगवाई हूँ और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके का मुझे चाहिए था। लेकिन अलमारी में क्या होता है ना कि अलमारी में तो सिर्फ हम लोग कपड़ा ही डालते हैं, तो कितना भी छोटा हो ना, मुझे लग रहा था कि छोटा होगा तो इसमें सामान नहीं आ पाएगा। लेकिन बच्चों का मैं सारा जो लकड़ी वाला में रखी थी उसमें से मैं निकाल कर इसमें रखी हूँ तीनों बच्चों का, तो एकदम पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें मैं कपड़ा भी रखी हूँ। एकदम से कोना में चिपक गया है, सट गया है। तो इसमें अभी बहुत सारा कपड़ा आएगा, बहुत सारा। अगर उसको मैं फोल्ड कर करके अच्छे से रखूँ तो बहुत सारा इसमें कपड़ा अभी आ जाएगा। और अलमारी आया था तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो बच्चे भी रख रहे थे अपना कपड़ा और मैं भी रख रही थी। और मैं अपना अभी तक नहीं रखी हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज़ आपके पास नहीं रहता है, मतलब जो चीज़ नहीं, अलमारी तो मेरे पास पहले से भी था, मेरे मैके में भी है और मुझे भी मिला था शादी में। तो मैं हुई इंसान और इंसानों वाली आदत मुझ में भी है, जो हमारे पास नहीं रहती है उसकी सब्र नहीं होती है। मतलब जो हमारे पास नहीं है उस चीज़ के लिए सब्र नहीं होता है, और जो चीज़ हमारे पास हो जाती है उसकी कदर नहीं होती है। तो यही बात है, कहने का मतलब कि जैसे कि मेरे पास रखने का, कपड़ा रखने का जगह नहीं था जब अलमारी नहीं था, तो मन करता था कि कितना जल्दी से जल्दी आ जाए और उसमें मैं अपना कपड़ा सब ठीक करके रख लूँ। लेकिन अलमारी आए हुए 2 दिन हो गया है, मतलब कि संडे को आया है और आज है ट्यूसडे, तो संडे को आया है, 2 दिन हो गया है। और एकदम से मैं मतलब मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि हाँ अलमारी आया तो मैं उसको जल्दी जल्दी ठीक कर लूँ, सारा कपड़ा उसमें जल्दी जल्दी रख दूँ, ये सब ऐसा करके। तो इसलिए मैं ये 2 लाइन बोली हूँ कि जो चीज़ रहता है उसकी कदर नहीं होती है और जो चीज़ नहीं रहता है उसकी सब्र नहीं होती है। तो यहाँ देखिए
मेरा साबूदाना एकदम से सूख गया था और मैं दूध का इंतज़ार कर रही थी, तो हस्बैंड आ ही गए दूध लेकर। और उसके बाद मैं दूध गर्म करके साबूदाना में डाल दी हूँ। फिर ये अच्छे से हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, एकदम खाने लायक हो गया है। तो ये रहा मेरा, और दोनों बच्चे खा रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े लेकर खाते हैं, इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं बना ही नहीं पाती हूँ, घर में सारा सामान रहता है, लेकिन कब क्या बनाऊँ कुछ समझ में ही नहीं आता है। बाबू नहीं खाता है, तो इसलिए बाबू यहाँ पे खेल रहा है और इसको मैं पिलाऊंगी दूध। और साथ ही ब्लॉग को भी करती हूँ एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।